हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था डिफरेंट आर्टिस्ट का कि उन्होंने अपनी नेशनल फ्रीडम्स के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसका एवोल्यूशन मतलब उसका जो विकास है वो कैसे हुआ। एंड आप देखोगे कि यहाँ पे आपको थ्री जो है नेशनल फ्लैग दिखाए हुए हैं। 1906 में हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो कुछ इस तरह से दिखता था। एंड उसके बाद जो है 1921 में हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो इस तरह का था। इसमें पहले दो कलर ही ऐड थे, ग्रीन एंड रेड, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसमें वाइट कलर और ये चरखा जो है ऐड करवाया था। एंड उसके बाद जब हमको फ्रीडम मिल गई थी तब 15 अगस्त 1947 में हमारा ये जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग ये बन गया था, जो कि आज तक हमारा यही फ्लैग है। तो इसका जो विकास है मतलब पूरा प्रोसेस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इंडियन नेशनल फ्लैग का एवोल्यूशन के बारे में लिखो, तो आपने सेम ऐसा ही लिखना है जो मैं आपको कराऊंगी। तो इसके जो है 3 स्टेजेस है, फर्स्ट, मिडल एंड फाइनल। क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो इसीलिए हम इसके 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग मतलब जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका एवोल्यूशन मतलब उसका विकास। तो आर्टिस्ट इसका अननोन है, आर्टिस्ट का हमको पता नहीं कौन था। मीडियम जो है इसका कलर्ड क्लॉथ है, क्योंकि जो हमारा फ्लैग है ये कपड़े से बना होता है। तो ये कलर मतलब कि जो ये कपड़ा होता है ये कलरफुल होता है, तो इसके पीसेस जो है वो जोड़ के ये बनाया जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है तो वो है 1906, 1921 एंड 1947 AD। ये इसलिए है क्योंकि 1906 में हमारा जो फ्लैग था वो ये था, आप देख सकते हो इधर। और 1921 में दूसरे वाला है। एंड 1947 में जो हमारा आज का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है इंडिया का, तो ये था। मतलब कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है ना, ये हमारे इंडिया की आइडेंटिटी को जो है वो शो करता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे है। तो ये सबसे पहले महात्मा गांधी जी का कुछ संदेश है जो पढ़ते हैं। It will be necessary for us, Indian, Muslim, Christian, Jew, Parsi and all other to whom India is their home, to recognize a common flag to live and to die for। ये महात्मा गांधी जी की वर्डिंग है। तो इस संदेश में गांधी जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम इंडियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो पारसी और ऑल अदर जितनी भी कास्ट हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जिनके लिए इंडिया उनका घर है, जीने और मरने के लिए एक कॉमन फ्लैग को रिकॉग्नाइज़ करना मीन्स पहचानना। तो ये गांधी जी की वर्डिंग है, तो ये गांधी जी का संदेश है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो है नेशनल फ्लैग है, इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर। द एम फॉर मेकिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन एंड एफर्ट फॉर मेकिंग इंडिया फ्री वर इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इंडियन नेशनल फ्लैग बनाने का जो एम था वो इंडिया की एक अलग पहचान बनाना था, क्योंकि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी और इंडिया फ्री करने के जो एफर्ट्स हैं वो भी चल रहे थे। Different flags were made time to time, but the final Indian national flag was hoisted on August 15, 1947. टाइम टू टाइम पर डिफरेंट फ्लैग्स जो है वो बनाए गए, लेकिन जो फाइनल नेशनल फ्लैग है वो 15 अगस्त 1947 को जो है लहराया गया था।
It was discovered or recognized during our national struggle for freedom. तो इस फ्लैग को इसे फ्रीडम के लिए हमारे नेशनल स्ट्रगल के टाइम में डिस्कवर किया गया था, या कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज़ किया गया था, मतलब कि इस फ्लैग को जो है वो सर्च किया गया था, खोजा गया था उस टाइम पे. In a way, it reflects the political development in the nation. The evolution of the Indian national flag went through many transitions to arrive at what it is today. Some of the historical milestones involve the following. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस तरह से ये जो फ्लैग है वो नेशन में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रिफ़्लेक्ट करता है. जो हमारे राष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई उसको ये रिफ़्लेक्ट करता है. और इंडियन नेशनल फ्लैग कई बदलाव से होकर गुजरा जो आज है. मतलब कि इंडिया का जो फ्लैग है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होके फिर जो ये हमारा फाइनल वाला जो अब का फ्लैग है, इतने सारे चेंजेस के बाद ये हमारा फाइनल है. मतलब कि फ़्लैग बनने में इतने सारे चेंजेस आए, लेकिन अब जो हमारा नेशनल फ़्लैग है ये इतने सारे चेंजेस होने के बाद अब ये वाला फ़ाइनल हुआ है. तो यहाँ पे मतलब कि कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन में इन्वॉल्व है जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं. मतलब कुछ फ़्लैग की कुछ हिस्ट्री भी है जो यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी. तो हम इसका मेन स्टेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. मेन स्टेजेस डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट 1906, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट मेन जो स्टेज था उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो हमारा फर्स्ट फ्लैग था वो 1906 में था, ये वाला जो आपको ऊपर साइड में दिख रहा है. The first Indian national flag was hoisted on August 7, 1906 in the Percy Bagan Square, Green Park in Calcutta, now Kolkata. The flag was composed to 3 horizontal strips of green, yellow and red that sought to unite the multitude of castes and races within the country. In the top strip, 8 white lotus representing the 8 provinces have been shown. In the yellow central strip, Vande Mataram in Hindi is written in dark blue color, and in the bottom strip, a half moon in a white is shown at the left side and a white sun of the right side. तो अभी मैंने जो बताया आपको ऊपर फ्लैग में दिख रहा होगा साइड पे कितनी स्ट्रिप्स हैं, क्या क्या बना हुआ है ना. तो यहाँ पे इन्होंने पूरे पैराग्राफ में ये बात कही है कि जो फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग था ना, ये वाला फर्स्ट था, तो ये 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर जो कि ग्रीन पार्क है, पहले कलकत्ता में था, अभी ये कोलकाता में है, उसमें ये फहराया गया. ये फ्लैग ग्रीन, येलो और रेड कलर की 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बना था. आप देख सकते हो कि ऊपर देखो 3 स्ट्रिप्स जो है अलग अलग कलर की, ग्रीन, येलो एंड रेड, ये स्ट्रिप से ये बनाया गया था, जिसने देश के अंदर कास्ट की भीड़ को एकजुट करने की कोशिश की थी. मतलब इसका मोटिव ये था कि जो हमारे देश में डिफरेंट कास्ट थी उसको एकजुट किया जा सके. जो सबसे ऊपर आप देखोगे कि टॉप स्ट्रिप पर 8 वाइट लोटस बने हुए हैं. मतलब कि जो ऊपर ग्रीन स्ट्रिप है उस पर वाइट कलर के लोटस फ्लावर जो है वो बने हुए हैं, जो कि 8 हैं, जो कि 8 प्रोविंसेस, मतलब कि जो 8 प्रोविंस जो कि प्रांतों को रिप्रेजेंट करता है, 8 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद और जो येलो सेंट्रल स्ट्रिप है, मतलब जो सेंटर वाली आपको येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है, उसमें डार्क ब्लू कलर से वंदे मातरम जो है वो लिखा गया है. और जो सबसे मतलब बॉटम वाली स्ट्रिप है, जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिप है, उसमें वाइट कलर से लेफ़्ट हैंड साइड पे हाफ मून और राइट हैंड साइड पे वाइट कलर का जो है सन वो है शो किया गया है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लैग जो कि 1906 में था. तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि 1906 में हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो ऐसा था. तो अब हम इसका मिडल करेंगे. मिडल जो कि हमने पहले पढ़ा था कि 1906 में हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा था. अब हम मिडल वाला देखेंगे कि 1921 में हमारा जो मिडल वाला फ्लैग था वो कैसा था.
The next important stage after a few minor ones in between can be considered to be of 1921 during the session of All India Congress Committee which met at Bezwada in 1921. Now Vijayawada and Andhra youth Pingali Venkaiah prepared a flag and took it to Gandhiji. It was made up of two colors, red and green, representing the two major community, example Hindu and Muslim. Gandhiji suggested the addition of a white strip of represent the remaining community of India and the spinning wheel to symbolize self-sufficiency and progress of the nation. यहाँ पे इसका जो अगला स्टेज है, जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो 1921 का माना जा सकता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में क्या था कि उस टाइम के दौरान 1921 में बेजवाड़ा में एक आंध्रा यूथ पिंगली वेंकैया ने एक फ्लैग रेडी किया था, जो कि वो उसको गांधी जी के पास जो है वो ले गए थे। ये जो फ्लैग था ये दो कलर में बना था, रेड एंड ग्रीन कलर से, जो दो मेजर कम्युनिटीज़ यानी हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट जो है करता था। फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने इंडियन रिमेनिंग कम्युनिटीज़ और नेशन के सेल्फ सफिशेंस और प्रोग्रेस के सिंबल स्पिनिंग व्हील के लिए एक वाइट कलर की स्ट्रिप को ऐड करने के लिए सजेस्ट किया। मतलब कि जो गांधी जी ने इसमें बोला कि इसमें एक वाइट स्ट्रिप ऐड करो, जिसमें वो अपना चरखा जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि इंडियन रिमेनिंग कम्युनिटीज़ और नेशन के सेल्फ सफिशेंस और प्रोग्रेस का सिंबल था। तो ये हो गया हमारा मिडल वाला। अब हम इसका फाइनल वाला पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग अभी वाला है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट वाला था वो 1906 का था, सेकंड वाला हो गया 1921 में, और जो हमारा फाइनल है वो 1947 में जो है बना। तो जो फाइनल वाला फ्लैग है वो 1947 में जो है बना था। ऑन जुलाई 22, 1947, a new flag of free India as a nation was hoisted which was adopted by the Constituent Assembly. The thought behind this modification was to make it acceptable to all parties and communities. It was also resolved that the flag should not have any communal traces. The tricolor flag's significance remains the same. Dharma Chakra of Emperor Ashoka with 24 spokes was adopted instead of the charkha. Thus, the three-color flag of the Congress Party eventually became the three-color flag of independent India. It is now a symbol of national pride which represents hope and aspiration of Indian people. तो यहाँ पे फाइनल फ्लैग वाले में इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो लिखा है, तो 22 जुलाई 1947 को एक राष्ट्र के रूप में फ्री इंडिया का एक न्यू फ्लैग जो है वो फहराया गया था, क्योंकि 1947 में हमें फ्रीडम तो मिल ही गई थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा ने भी अपनाया था। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, इस फ्लैग को उसने भी अपना लिया था। इसके मॉडिफिकेशन के पीछे एक थॉट था कि सभी पार्टीज़ और कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल बनाना था। मतलब कि जो भी पार्टीज़ है और कम्युनिटीज़ है वो इसको एक्सेप्ट करे, एंड यही उनका मतलब कि थॉट था। ये भी रिसोल्व किया गया था कि फ्लैग में कोई सिग्निफिकेंस रिमेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा मार्क नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो सके। तिरंगे झंडे का इम्पोर्टेंस जो है वो समान होनी चाहिए। मतलब जो भी इसका महत्व है तिरंगे झंडे का, वो सभी हर एक धर्म, हर एक लोग के लिए जो है इक्वल होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को जो है प्रॉब्लम हो सके। तो अभी एक बात
तो इसमें क्या था कि एम्परर अशोक के 24 चक्रों वाले धर्म चक्र को चरखे के बजाय अपनाया गया था। मतलब कि इसमें जो गांधी जी का चरखा था उसकी बजाय जो एम्परर अशोका था उसका जो अशोक चक्र था 24 चक्रों वाला उसको ऐड किया गया था, उसको अपनाया गया था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा इंडिपेंडेंट इंडिया का तिरंगा झंडा बन गया था, क्योंकि उस टाइम में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी, मतलब कांग्रेस पार्टी उस टाइम से ही थी। अब ये नेशनल प्राइड का सिंबल है जो इंडियन पीपल की होप्स एंड इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारे जो भी फ्लैग थे उसका जो भी विकास है, जो भी उसका एवोल्यूशन है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, बट फिर भी अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर इससे में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने इसका नेशनल एवोल्यूशन जो है वो कर लिया है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही ऐसे ही पैराग्राफ बना के जो लिख देनी है। तो वैसे तो ये बहुत इजी था एंड एक तरह से आप लोगों को हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में भी पता चल गया है। तो ये होगी हमारी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर, इसका जो भी कलर्स का जो भी सिंबल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ने के बाद हम जो इसकी पेंटिंग्स हैं उसको स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.